ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। राम जी, आपका पहला प्रश्न है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक शक्ति है जो सबके भीतर विद्यमान है। पुण्य क्रियाओं के आचरण, समर्पण और पुकार से उसे जागृत करें, तब हमारी बुद्धि उस सत्य को स्वीकार कर लेती है कि दृश्य से परे अदृश्य सत्ता ही पूर्ण है। तब हमें यह अनुभव में आता है कि स्थूल शरीर नहीं हूँ मैं, एक दिव्य आत्मा हूँ और मेरी विराटता व्यापक है और मैं अद्वैत शांत स्वरूप हूँ। इसका उत्तर यह है, ये आपका पहला प्रश्न है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप वही कहना चाहते हैं कि ये जो आप तो खुद कह रहे हैं कि मैंने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, सत्संग किया हुआ है। सारांश में, लेकिन पढ़ा हुआ किनका है? असली प्राचीन जो मूल शास्त्र है, असली योग और तंत्र या अनंत ब्रह्मांडीय ज्ञान विज्ञान को देने वाले उन ऋषि मुनियों के शास्त्रों का आपने अध्ययन नहीं किया। आपने खुद क्या साधु संत जो वर्तमान में है, इन 50 साल के अंदर जो भी आपको प्रचलित मिले हैं, यूट्यूब पर देखे हैं या सामाजिक दायरे में जो आपको मिले हैं, आपके जीवन में सुने गए 70-80 गुरुओं से शायद आपने दीक्षा ले ली और कई जगह शक्तिपात भी करवा लिया। उसके बाद में आप ये कह रहे हैं, तो इसका सीधा सा उत्तर यह है, हाँ मैंने माना कि गुरु व्यक्ति नहीं शक्ति है, लेकिन आप उसे अपने आप जगा सकते हो, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है। ये पढ़ दिया गया है और हमारे जो श्रोता हैं वो भी हमारी इस वार्ता को सुन रहे होंगे। ये फोन वार्ता है और इससे पहले ये मेरा आमने सामने आपसे राजस्थान में पहला सत्संग हुआ था, ये दूसरा है। नहीं, ये माना कि वो, लेकिन वो ईश्वरीय शक्ति, गुरु व्यक्ति नहीं शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति अलग अलग रूपों में, मानवीय रूपों में, मनुष्य के रूपों में प्रकट होती है। वो दुर्वासा में प्रकट होगी, वो दुर्वासा में प्रकट होगी, वो नारद जी में प्रकट होगी, महर्षि भृगु में प्रकट होगी, सुखदेव मुनि में प्रकट होगी, व्यास में प्रकट होगी। तो अलग अलग आकार, प्रकार और स्वभाव से प्रकट होगी। उन सबके आकार, प्रकार, स्वभाव, मूल सिद्धांत एक ही होंगे, लेकिन उनकी सेवाएं, उसको प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति को जगाने के लिए आप तो अपने आप जगा लेंगे। जैसे बुद्ध जो है, एक तरफ कहते हैं अप्पो दीपो भव, आपको अहंकार रहित दिखते हैं वो। कबीर की आप बहुत बात करते हैं, आपने पिछली बार मुझे कहा था, पाहन पूरे पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात बहुत सारी वाणियां हैं कबीर की, उनका अहंकार नहीं दिखता, वो विरोध करते हैं, पूरे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों का विरोध करते हैं और उन्हें ये अपने शरीर का कण और मूर्ति के कणों में अंतर दिखता है। सीधी बात, कहाँ से भी, संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं से भी हम प्रवेश कर सकते हैं, ये हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। तो गीता में इसके लिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अध्याय 4 में और श्लोक संख्या 34 है। भगवान कृष्ण आपको उत्तर दे रहे हैं, उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये अनुवाद शुद्ध नहीं है, जयदयाल गोयंदका जी का किया हुआ है। इसको और अधिक शुद्ध में करके आपको बताऊंगा भविष्य में, जब मैं महाभारत के दूसरे चैनल पे पढ़ना पातूला। लेकिन भावार्थ आप समझ लीजिए, इतना ही।
अर्थात आपको किसी गुरु की शरण में जाना होगा। मतलब मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे नहीं हुआ, मुझे जो कुछ हुआ गुरु कृपा से हुआ। अब आपको झूठे शक्तिपात हुए हों, झूठे शक्तिपातों का धंधा ये सैकड़ों सालों से है, ये बाद वालों ने किया और इस समय तो चरम सीमा पे चल रहा है। हर गुरु यूट्यूब पर शक्तिपात करके दिखवा रहा है, उसमें जरा सा आपको भी अनुभव हुआ होगा, कैसे आपको झंझनाहट हुई, कैसे आपको नशा हो गया, कैसे आप ज्यों के त्यों बने रहे, आप में कोई फर्क नजर नहीं आया मुझे। और आप खुद कहते हैं भी आप वैसे ही। तो मुझे लगता है मैंने इसका पहले प्रश्न का सारांश में और ठीक प्रकार से उत्तर दे दिया। फिर भी मैं खुद सारांश कर देता हूँ, अलग अलग रूपों में, मानवीय रूपों में, और भी ज़्यादा कि मनुष्य के रूप में परमात्मा ने सीधे नहीं ज्ञान दे दिया, वेद भी दिए तो अंगिरा आदि 4 ऋषियों के माध्यम से। उपनिषद ऋषियों का संवाद है या उनकी चेतना से अवतरण है, उनके मुख से प्रकट है। मंत्र विद्या कहाँ से आई? मंत्र के दृष्टा ऋषि को कहा जाता, मंत्र के दृष्टा। ओम से समस्त मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, मंत्र शास्त्र की उत्पत्ति हुई, मंत्र विद्या की उत्पत्ति हुई है। अंग उपांग इतने अंग हैं उसके, जब वो संपूर्ण अंगों से होता है, खाली जपने से कुछ नहीं होगा। जब हम जप की बात करते हैं तो उसके संपूर्ण अंगों की विधि विधान की बात करते हैं हम। मैं नहीं मानता कि कलयुग में बस नाम आधारा ये इन लोगों की बातें हैं, और कितने लोग वहां तक पहुंचते हैं, कितने लोग जागृत होते हैं। महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण, वो महर्षि वाल्मीकि हैं, वो कौन है क्या है इस बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। जब भी गुरु के पास जाएंगे उसके परिरूप, परिप्रश्न है ना, पहले उसके परिरूप होइए और उसके प्रति छाया बनिए, उसके स्वभाव के अनुकूल होइए, तो वहां से आपको तत्व, ये बड़ा गड़बड़ सा अर्थ किया हुआ, तत्व को उपदेश करेंगे तो वो तत्व शक्ति आप में प्रवेश कर जाएगी गुरु की कृपा से। कब करेगी इसके विषय में मेरा दूसरा चैनल है महाभारत, उसके उदाहरणों से देख लिया। अहु धौम्य ऋषि, मैं बताऊंगा कि असली शक्तिपात क्या होता है। अभी तक कहा गया है थोड़े शब्दों में, कुछ ज्यादा शब्दों में कह दूंगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न लेता हूं। अध्यात्म की बात दूसरे से की जाती है डींग मारने के लिए, और डींग मारी जाती है अपने अहम की पुष्टि के लिए। ये मैं गलता नहीं बल्कि प्रतिदिन बढ़ता फूलता रहता है। जो इसमें को गलाता है वही तपस्वी है। इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गल रही है। नहीं गलता तो केवल मैं से रहित हुए बिना सत्य अनुभव में नहीं आता। प्रिय राम जी भाई, अब तो मुझे मेरे समय की एडवांस राशि मिली हुई है। दिसंबर 2021 में मेरी आपसे मुलाकात हुई। 3 महीने आपके शीशे वाले घर में भी रहा, मुंबई में भी रहा। आपने लाख कोशिश की, मैंने उत्तर ही नहीं दिया, कोई सत्संग नहीं किया। और इससे पहले मैं बता दिया कि क्यों एक मुलाकात, ये 2 साल बाद, तीसरे साल में। तो आपके पास काफ़ी समय है। आपके परिवारजन भी कहते हैं कि जहाँ कहीं बैठ जाते हैं वहाँ सत्संग आप शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास ईश्वर की अपार कृपा है आपके ऊपर कि आपके ऊपर आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। आपकी मासिक आय है, आपको गुरुओं के पास जाने के लिए, गुरुओं का परीक्षण करने के लिए, आपके पास गाड़ी में तेल है, खर्च करने के लिए पैसे हैं, और आपने एक अच्छी बुद्धि बस आपकी सिर्फ यही है कि मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, मरने जा रहे हैं लेकिन वो व्यापार करते चले जाते हैं, उनके पास समय नहीं। आपके पास बस सिर्फ ये अच्छी बात है, इतना विवेक आपको दिया है कि आपने कर्मों को छोड़ दिया कि एक ही कर्म करूंगा, वो है अध्यात्म। सामाजिक कर्म, बाह्य कर्म आपने छोड़ दिया। लेकिन गीता कहती है विहित कर्म, विहित कर्म कर, विहित कर्म
यज्ञ, दान और तप कहे गए हैं। यज्ञ के अंतर्गत संपूर्ण अध्यात्म आ जाता है। प्राणों का प्राण यज्ञ भी आ जाता है, अपान यज्ञ भी आ जाता है, पांचों प्राणों के यज्ञ भी आ जाते हैं। किंतु बाहर का यज्ञ 99% बोलते हैं पहले बाहर का यज्ञ कर, बराबर जितना बाहर का यज्ञ है हर अध्याय में वर्णन है, आखिर तक वर्णन है। और उसके बाद भीतरी यज्ञ की बात करते हैं। बाहर की साधना हर ऋषि के आश्रम में बाहर यज्ञ होता है, प्राण शक्ति की वृद्धि होती है, योग तत्व की वृद्धि होती है, तंत्र तत्व की वृद्धि होती है। और जो पशु पक्षी प्राणी या उनके शिष्य और उस हवा में सांस लेते हैं तो जीवनी शक्ति प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। पर ब्रह्म की मार्ग में प्रशस्ति में हमारा मार्ग अग्रसर होता है। तो अब आपके पास समय, तो इसलिए आप डींग हाँकते होंगे, ऐसी बातें क्यों लाए आप? यह जरूर आपका अनुभव होगा। मेरे से तो बात होती नहीं, पिछले 23 सालों से मैं चुप हूँ। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक सज्जन ने पूछा भी यूट्यूब पर कि आप यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं। भाई मैं साधारण आदमी हूँ, कई बार कह रहा हूँ, रट्टा लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। आपको भी कह रहा हूँ, मैं एक लेखक बनना चाहता था, उससे अपना धंधा करना चाहता था, किसी नौकरी करूँ, उससे अच्छा मैं लेखक बन करके किताबें लिख करके और अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करूँ। लेकिन किताब तो लिखी नहीं गई। तो समय के साथ ये यूट्यूब उपलब्ध हो गया। इससे पहले लोकल टीवी पे मैंने कुछ प्रोग्राम किए, 2003-4 तक गाजियाबाद जी गोल्ड पर मेरे कार्यक्रम आते थे। अपना शौक पूरा कर रहा हूँ भाई। दूसरे, मुझे लगता है कि मैंने बड़े धक्के खाए, मैंने भी जिन जिन गुरुओं के मैं वर्णन करता हूँ, शायद मेरी बातें तो फायदे हो, किसी के काम की हो। तो भाई डिंग विंग आप हाँकते हो गए और उससे आपके अहम की पुष्टि होती होगी। कुछ मैंने आंखों से भी देखा। जब मैंने देखा हरिओम हरिओम तमाम क्षेत्र में आपने जिसके मर्जी संत रामपाल जी के शिष्यों की संख्या बढ़ा देते हैं, आशाराम बापू के संख्यों की, तो आशाराम बापू के शिष्यों की संख्या तो आप बेतहाशा बढ़ा देते हो। कई गांव में पूरे पाली जिले में आपने फैला रखे हैं, जोधपुर के आसपास भी फैला रखे हैं। आपने काम किया है गुरुओं के साथ उनके प्रचार के लिए। तो भाई अब रही मैं की बात। यहाँ एक बात और कि आपका प्रश्न योगिनी सिद्धि, मैंने जो बोल रहा था इससे पहले वीडियो में, जो मेरा ये बोल रहा हूँ इससे पहले एक वीडियो, तो बिहार के 4 पीठ योगिनी पीठ, उसमें तो आपने कहा कि शक्ति के जागरण से पहले ऐसा कोई उपाय है क्या अहंकार जागृत ना हो। प्रिय श्री और प्रिय श्रोताओं, आप जानो परावस्था, परम अवस्था के, यानी जब तक मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच जाता है जहाँ के भगवान कहते हैं कि ऋषियों में श्रेष्ठ दुर्वासा हैं, महर्षियों में भृगु हैं, उस अवस्था तक, तो वहां तक तो अहंकार रहेगा। बुद्ध में भी अहंकार दिखता है, जो सबसे ज्यादा लगता है बुद्ध को। ऐसा लगता है बुद्ध को लोग गाली देते हैं, बुद्ध पर लोग थूकते हैं, तो लगता है पत्थर मारते हैं, तो लगता है कि उनमें अहंकार नहीं है। बुद्ध तो बड़े विरोधी व्यक्ति हैं, पूरे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों के कर्मकांड का विरोध करते हैं, जबकि वो जीवनी शक्तिवर्धक है। और यज्ञ एक सनातन प्रक्रिया है। प्राण यज्ञ की ठीक से बात नहीं करते कि विपश्यना दे जाते हैं, नाद ब्रह्म जो कि शिव पार्वती संवाद में उसका कुछ अंश दे जाते हैं, और कुछ अन्य क्रियाएं। और क्या है, उसी से लोग जो चल रहे हैं जहां तक पहुंच पाते हैं। और हमारे यहाँ पिंडदान तर्पण आदि विधान है, लोक लोकांतरों की बात है। और अंत में समस्त लोक लोकांतरों के परे नहीं, लोक लोकांतर भी मुझसे ही बने हुए हैं। मुझसे यानी भगवान कृष्ण की भाषा में कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या है, मैं जो स्वरूप है, अब
ओशो बोलेंगे मैं तो होता ही नहीं, अहंकार होता नहीं। सबसे बड़े अहंकारी तो वो है। एक तरफ कहते हैं स्वीकार कर लो, इतनी शिकायत करते हैं, हर वक्त विरोध की ही बात करते हैं, भाई या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। उनके चेले भ्रमित रहते हैं, बस वो जो कह रहे हैं वो काफी है, परिपूर्ण है। तो नहीं, ये आपने ये भी पूछा कि मनुष्य रावण ना हो जाए। भाई शक्ति जग गई, किसी का अनिष्ट ना कर दे, नहीं। रावण के ग्रंथ पढ़े आपने? कुछ स्तोत्र पढ़ लीजिए, रावण का लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ लीजिए। रावण को तकलीफ है उन श्लोकों में, उनके अनुवाद देखिए। व्याकरण के साथ अंतर चेतना का उदय गुरु कृपा से जब तक नहीं होता, शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं आती है। ये जितने कथावाचक हैं, इनकी कोई चेतना जागृत नहीं है, ये शब्द जाल बुनते हैं। मैं अपने बारे में यदि मैं भागवत कथा करूं तो गुरुदेव की कृपा से, उनकी कृपा से पता नहीं क्या निकल के आए। आप महाभारत देख लीजिए मेरा, ये भागवत कथा वो है ही नहीं। आदि शंकराचार्य करते तो कुछ और बात होती। खैर, तो आपको किसी ने जवाब भी दिया है। खैर, एक ही चेतना के दो प्रतिरूप हैं, देवता और राक्षस दोनों उसकी उत्पत्तियां हैं। ये बायां हाथ और दायां हाथ हम लड़ा रहे हैं, हम इसकी जीत कर लेते हैं। रावण कहता है, उन्हें वो श्लोक बताते हैं कि कब मैं ये जो मुझे रोल दिया हुआ है, जो जीवन दिया है, कब मैं आप में लीन होऊंगा। शिव से प्रार्थना करता है। लीन का मतलब, ब्रह्मलीन का मतलब, अब वो किसी लोक में नहीं गया, कुछ उच्चतम लोक हैं, ब्रह्मलोक से भी ऊपर, शिवलोक से भी ऊपर। ये रामपाल जी सतलोक वतलोक की बात करते हैं, सतरजतम से नमाम यज्ञ में करते हैं, 3 परतें तो ये हैं। वो सतलोक वो नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं लोक लोकांतरों के बाद अनंत लोक लोकांतर, अनंत ब्रह्मांड, अनंत लोक लोकांतर, ये मैं बोल चुके हैं। जब परम पूर्ण हो गया, अब कुछ दो ही बचे नहीं, सब कुछ मैं ही हूं, मैं किससे बात करूंगा। मैं ही नर हूं, मैं ही नारी हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ पाने योग्य नहीं है, तो भी मैं कर्मों में वो आए हैं, ब्रह्म चेतना प्रकट हुई है और वो विलीन हो जाएगी थोड़ी देर बाद। हम लोग थोड़ी देर के लिए प्रकट हो गए, हम विलीन हो जाएंगे। तो ये अहंकार, स्वबोध, ये जो साक्षी की बातें, आप साक्षी वालों से प्रभावित हो गए। कौन किसका साक्षी है? एक आत्मा को देखने वाला। मैं कहूँ मेरी कुंडलनी, तो एक मैं हूँ, एक मेरी कुंडलनी है, तो भी 2 है। एक ब्रह्म है, फिर 3 हो गए। तो इस तरह की बातें, सबसे बड़ी बेहतर यही होगा कि साधना की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। जिंदगी कैसे शुरू होगी? ढींग हाँक के नहीं होगी कि हम किसी एक मार्ग का अनुसरण करें। शास्त्रों पर जाएंगे, वो आप भ्रमित इसलिए कि शास्त्र जो है योग शास्त्र, कुछ शास्त्र ऐसे हैं जैसे गीता है, संपूर्ण वेद शास्त्रों का उपनिषद का निचोड़, जहां प्रयोग विभाग है। कई अध्याय ऐसे हैं कि प्रयोग शुरू कर देते हैं भगवान एकदम। आसन तक बताया, आपने तो आज तक आसन भी नहीं बनाया। उस आसन का महत्व, उन्हीं आसन का महत्व, रेशमी आसन का महत्व, दिशा का महत्व, मैं अभी योग विद्या के अंगों पे ज्योतिष विद्या की दृष्टि से बोलता रहा हूं। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल किसी गुरु ने उनकी आंखें खोली नहीं है, वो क्या बताएंगे भाई। तो बजाय ये डींग हाँकने वाली बात, अहंकार वाली बात, आप ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं। अहंकार अहंकार अहंकार, इतना ज्यादा शब्द। आपकी जब पहली मुलाकात मुझसे हुई थी 2021 में, और वो मैं बोध कराता हूँ कि मेरी आपकी, मैंने आपको इतना तो जान ही लिया था कि आप दूध खरीद रहे हैं, हम
कि मेरी आपकी नहीं बनेगी। अब बात शुरू हुई है, पहली बार था, तो वो बात क्या है कि आप भरे हुए हैं। अनुभव सारे झूठे हो जाएंगे। आप लेके आए कि मैं अनुभव करना चाहिए, इतने अनुभव आप कर चुके हैं, इतने शक्तिपात आप करवा चुके हैं, इतने गुरुओं से आप मिल चुके हैं, तो भी अहंकार आपको चाहिए बुद्ध जैसा। आप क्या, बुद्ध के चेले बड़े खतरनाक हो गए, वो हमले कर रहे हैं। और नव बुद्ध जरा देख लो यूट्यूब पे, जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं सनातन धर्म को। वो बुद्ध नहीं रह गए, लेकिन आपको एक बुद्ध की तलाश है जिसके आप 2 चांटे मारें, गालियां दें, राशन पानी लेके चढ़ जाएं, और वो बिल्कुल मुस्कुराता रहे, बोले आइए आइए राम जी। आप कहेंगे ये ठीक है, ये अहंकार रहित है। मानवीय स्वभाव से, हर गुरु का मानवीय स्वभाव है, वो ईश्वर ने दिया हुआ है, दुर्वासा के रूप में, भृगु के रूप में, किसी भी रूप में, उनके स्वभाव के अंतर्गत आपको ढलना पड़ेगा। और मूल रूप से कोई एक, आप गीता का अनुसरण कर लें, एक अध्याय पकड़ लो, चलो आप राजयोग पकड़ लो, सारा जगत मणियों की भांति गुथा हुआ है, जल में बर्फ की भांति। आप तत्व की खोज में लग जाए, तत्व की प्रक्रिया में। जो आदमी आपको, ये ब्रह्म कुमारी वाला राजयोग नहीं, असली गुह्य राजयोग जो कृष्ण बोल रहे हैं, आप इसमें आ जाइए। तो आप प्राण यज्ञ ले लीजिए, पूरा योग तंत्र का सार इसमें छुपा हुआ है। तो एक का अनुसरण करें, आप घेरन ऋषि को ले लीजिए, आप स्वर विद्या को ले लीजिए, अपनी सांसों में सूर्य चंद्र तत्व जो कुछ भी है वो ले लीजिए। लेकिन वो कहते पता, आपको तो कुछ भी नहीं पता। सांसों के तत्व से सांसारिक समस्याएं समाधान होती हैं। सांसों के तत्व से इस हवा में उच्चाटन की क्रिया हो जाएगी, सांसों के तत्व में परिवर्तन। आप मुझ पे राशन पानी लेके चढ़ रहे हैं मान लो, तो मैं क्या करूंगा, मैं, आपने देखा था मैं बिल्कुल शांत हो गया। मैं भी गुस्सा कर सकता था, आपको लगा कि मैं गुस्सा करूंगा, नहीं, लेकिन मैं कर सकता हूं गुस्सा। मुझे कब करना है, नहीं। तो आप एक का अनुसरण, ये आपको काम की बात बता रहा हूं, किसी एक मार्ग का अनुसरण करते तुरंत समय जा रहा है, निर्णय कर लो, धोखा नहीं खाओगे। पतंजलि के मार्ग से चलो। पतंजलि हजारों ऋषि मुनियों के जोड़ का सारांश, 195, बहुत प्रैक्टिकल। महर्षि गैरंड शायद सबसे ज्यादा, शायद क्या, महर्षि गैरंड सबसे ज्यादा कीमती है, बहुत ठोस है। वहां भैरवी साधना की क्रिया भी है, वहां बज्रोली अमरोली क्रिया दी है उन्होंने, इतनी ठोस, भोजन आदि जो चीजें, ये सब मैं बोल चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा। तो लेकिन एक को पकड़ा आप, तो फिलॉसफी में, दर्शन में आचार्य प्रशांत की गीता भटका देगी आपको। मूल गीता जो गुरु दे रहा हो, उनके प्रयोगों को आप शुरू के। भाई पतंजलि यम नियम की बात करते हैं, गीता 3 प्रकार के तप की बात करती है। वो 3 प्रकार के तप, उन्हें यम नियम अपने आप पालन हो जाएगा, वो है यम नियम एक तरह से। 3 प्रकार के तप कह रहे हैं, ठीक है। और अहंकार, यम नियम, तब वो अहंकार नहीं होगा। अब कृष्ण, वो लोग अहंकार ही बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। ऋषि भी कह सकता है, अगस्त मुनि भी कह सकते हैं, अगस्त ऋषि भी कह सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान लोग हैं। उनका क्रोध तब ईश्वर का क्रोध होगा, क्योंकि ये समस्त भाव किसने दिए हैं? लज्जा, शोक, घृणा, जुगुप्सा आदि जितने भाव हैं, ये ईश्वर ने दिए ना। अब ये करना है, जैसे ही आप टुकड़े करोगे, हाँ, तब तक एक अवस्था है कि जब परम हो गए, परम में हम ब्रह्म में लीन है, नहीं, सब कुछ ब्रह्म में है, अब हमारा वजूद नहीं है कहीं भी, सब ईश्वरीय है, जैसे हम थे ही नहीं कभी, सनातन ब्रह्म में है, एक सनातन ब्रह्म ही है। आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है। तो भाई अब इतनी ऊंची बात, गलता नहीं, ये सब क्योंकि जमा हो गया है दिमाग में, जितने सत्संग, इतनी बातें, साधना करोगे, कुछ आगे बढ़ोगे, वास्तविक साधना अगर हो जाएगी, कुछ आंतरिक शक्ति का जागरण होगा, तो चुंबक की तरह वो पकड़ लेगी,
असली अभ्यास होगा तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप गिरते चले जाएंगे। ये सब बातें नहीं आएंगी दिमाग में, आप खुद ही खामोश हो जाओगे, रिजर्व हो जाओगे। आपको जब बोलना है नहीं बोलना है, संतुलित हो जाओगे, सम्यक हो जाओगे। समाज में कैसे रहना है अपने आप संतुलित हो जाएगा, अंदर से अनुसरण चलता रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद ये उत्तर काफ़ी है। ये इसलिए है कि साधना शुरू नहीं हुई। अहंकार के पीछे मत पड़िए कि अहंकार पहले पहले अहंकार ना हो आप तो शक्ति का। अहंकार और शक्ति ये दो रूप है नहीं, एक ही है। शक्ति जितना हम शक्तिवान होते हैं, देखो एक बड़ा पहलवान हो सकता है, एक बड़ा मोटी बुद्धि का उदाहरण आप जैसे आदमी के लिए। अभी दारा सिंह पहलवान अगर गुस्से में है, कोई उसे गाली दे तो वो सोचेगा मैं इसे हाथ मारूंगा इसकी हड्डी पतली टूट जाएगी। उसमें सहनशीलता इसलिए है कि वो शक्तिवान है, वो जल्दी नहीं करेगा। ऋषियों ने तब किसी को शाप दिया है जब उन्हें परेशान किया गया, उनके यज्ञों में बाधा डाली है राक्षसों ने, या बहुत से दुष्ट राजाओं ने उनसे छेड़छाड़ की है, जैसे जमदग्नि से छेड़छाड़ की, सहस्त्रबाहु ने, बहुत सारी घटनाएं तो हर युग में होते हैं। हर क्षेत्र में आप सभ्य हैं, सुशील हैं, लेकिन दुष्ट लोग, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं आपको व्यर्थ में परेशान करेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे। तो ऋषि कहते हैं समाधान करते हुए, क्योंकि आप बार बार धक्के खाएंगे, संयत होंगे नहीं, समाधान की बात करते हैं, समाधान से आगे बढ़ते हैं, तत्व जागृत, तत्व शक्ति के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, तो ओम तत्सत। तीसरा प्रश्न लेता हूं, फिर से वही बात, मैं से विचार प्रकट होते हैं। विचार एक बैलगाड़ी है, मनुष्य को पहाड़ी सुरंग के अंधेरे में ले जाती है। इस अंतहीन अंधेरे में मनुष्य मर जाता है पर पार नहीं होता। अतः निर्विचारता कैसे प्रकट हो, उसके अनुरूप पुरुषार्थ करना चाहिए। तो प्रिय, ये कुछ नई बात नहीं कही आपने। इससे पहले जैसे अहंकार की बात आपने कही कि अहंकार निकलता, वही बात अब नए रूप से आपने कह दी, बैलगाड़ी और ये और वो, बात वही है। इसके लिए मैं भगवान कृष्ण का एक उत्तर देता हूँ। भगवान कहते हैं अध्याय 7 में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। 8 प्रकार के भेदों वाली तथा अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। ये अध्याय 7 में 4-5 श्लोक है। ये ईश्वरीय प्रकृति है। ठीक है, अब क्या है, यदि हम किसी भी चैतन्य शक्ति को, मूल शक्ति को 5 प्राणों में से किसी एक प्राण शक्ति के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं अपने आप में, हम अब जागृत होने लगते हैं। आपकी भाषा में, मेरी भाषा में योग शक्ति जागृत होने लगती है। योग माया की बात करना, ये परा प्रकृति। परा क्या है, क्योंकि सारा जगत तो शक्ति से चल रहा है, तो जैसी शक्ति होती तो अहम अपने आप, अहम कहीं नहीं है, यही माया है। तो अहम कहीं है नहीं, लेकिन ये बोध रहता है लास्ट तक, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कर दूंगा, जा तुम्हारा ऐसा हो जाए। वरदान, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक खेल रह जाएगा। अभी हम नीचे खड़े हुए हैं, उतनी ऊंचाई की बात क्यों करें। अब तो वहां वो उनकी वाणियां हैं, लेकिन नीचे से तो शुरू करें, जो हमारी समझ में कुछ आ जाए, कुछ समझने लायक चेतना हमारी जागृत हो कि हम वो दिव्य वाणियों को समझने की योग्यता रखें कि अभी वहां नहीं पहुंचे, लेकिन ऐसा होता होगा, फिर होगा, हो जाएगा, फिर प्रश्न ही गिर जाएगा जब हम वहां पहुंच जाएंगे, या हमारे अंदर वो तत्व जागृत हो जाएगा जिस तत्व ज्ञान की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और फिर विराट स्वरूप दिखाते हैं। यानी कि जो कुछ है, दो सिद्धांत,
गुरुओं के आश्रम में सिद्धांत पढ़ाते थे, योग सिद्धांत, तंत्र सिद्धांत, ज्ञान विज्ञान सिद्धांत, यानी विद्या। विज्ञान का मतलब ये वाली साइंस नहीं, साइंस की एक सीमा है, जो प्रकृति है वो एक साइंस। प्रकृति, ब्रह्म ने जितना हमारी चेतना में दिया है उतना ही वैज्ञानिक भी एक माँ के पेट से आया हुआ मनुष्य है जिसने खोज किया, चाहे वो आइंस्टीन हो या वो कोई और हो, जो भी है। तो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक प्रकृति ने नहीं, परमेश्वर ने, या उस ग्रह नक्षत्र में वो पैदा हुआ है कि यहाँ तक पहुंचेगा, इतने रहस्य खोज पाएगा, बस इसे विज्ञान हो गया। अयोगी आंख बंद की या नहीं की, एक अवस्था में फिर आंख ना बंद करना और खोलना, ध्यान लगाना कुछ नहीं है। वहां जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, तो फिर हम वहां जाने का प्रयास क्यों ना करें। ये मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है लगता है। तो मैं से विचार प्रकट होते हैं, फिर बैलगाड़ी है, वही वाली बात नहीं। तो क्या है कि ये विलीनता अपने आप हो जाएगी। हम विराट तत्व में जैसे ही प्रवेश करते हैं हमारी शक्तियां जागृत होने लगती है, हमें देखने की योग्यता। तब जो शत्रु और मित्र, बेशक हम शत्रु से शत्रुता करें, शत्रु को उचित दंड दें, लेकिन हम जानते रहेंगे कि इसका हाथ और मेरा हाथ चेतना एक ही है। क्योंकि हम जब सांसों से जुड़े होते हैं, स्वर विज्ञान में जब हम आएंगे, स्वर विद्या में जब हम आएंगे, क्योंकि आप विज्ञान की बातें बहुत पसंद करते हैं, तो स्वर विद्या में जब हम आएंगे तो सबके साथ जुड़े हुए हैं। जो प्राणी रोम छिद्रों से श्वास ले रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं। हम एक मच्छर को मार देते हैं तो हम भी मरते हैं, हमें, लेकिन हमें कष्ट नहीं होता, ना कोई कटता है ना कोई काटता है, इसलिए काट देते हैं। तो ये बड़ी गहरी प्रक्रिया है। मुझे लगता है तीसरा प्रश्न उसी का एक अंग है जो दूसरा प्रश्न था, कुछ नयापन इसमें नहीं था। मैं पहले समझा चुका हूं, साधना में प्रवेश हो जाने से, एक गारंटी पकड़ रहे तो कस के गारंटी पकड़ लीजिए। वो वायु तत्व से चल रहे हैं या अग्नि तत्व से चल रहे हैं, किसी एक तत्व से मिल जाए बस रास्ता, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी दृष्टि में मैं जो चौथे गुरुदेव की शरण में गया, उन्होंने मुझे अपना लिया, मुझ पर कृपा की, अवैतों की, तो समझ आया अपने बस का नहीं था। हम बहुत असहाय व्यक्ति हैं, रहे हैं, हम समझने लग गए थे, हम गुरु बन गए। एक मन के तल पे ये लोग है ना, ये जितने नाम लेते हो, ये संत महात्मा साधु, इन्हें जो अनुभव हुए मन के तल के अनुभव हो जाते हैं, यही है। और उन्हें लगता है ब्रह्म ज्ञानी। मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था कि संभोग आनंद, काम आनंद भी आने लगता है, कुछ सांसें भी रुक जाती हैं कुछ क्षण के लिए। तो मन का तल और एक आत्मा का तल, दोनों में अंतर है। जब गुरु होता है तो अहंकार कैसे उदय होगा, कैसे अनिष्ट हो जाएगा। अहंकार भी साथ साथ विराटता की ओर जाएगा। रावण तक पहुंचने दो, हिरण्यकश्यपु तक पहुंचने दो, मधु कैटभ शुंभ निशुंभ तक पहुंचने दो, अगर चलो वहां पहुंच गया, लेकिन वो उस लेवल पे होगा तो वो, जब गुरु होगा तो वो शुभ कार्य कर सकते हैं। वो मधु कैटभ या शुंभ निशुंभ या जो भी है वो, क्योंकि वो क्या करेंगे, अब जब हम इस मार्ग से चलेंगे, अनुसरण करते हुए चलेंगे, उस लेवल पे अगर होते हैं तो अहम विराट तो हो रहा है, लेकिन वो शुभ कर्म कर रहा है। यदि कर्म करता है तो कैसे कर्म करेगा, यज्ञ दान और तप। अब वो बदल गई गति। कितने यज्ञों का वर्णन है, कितने घोर तपस्याओं का वर्णन है शास्त्रों में, महाभारत में मैं पढ़ रहा हूं, देखिए, तब वो बल उधर लग जाता है। चौथा सवाल लेता हूं, देखता हूं कि समय है या नहीं। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम जी, अगर बुद्धि में एकनिष्ठ अभ्यास हो तो साधन आदि सामग्री से रहित हो अथवा वैराग्य से रहित हो, तो अभ्यास के बल से
अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जैसे दृढ़ निश्चय वैसा ही अनुभव होता है। हे राम जी, मन की तीव्रता को हिलाने में या गलाने में, जो भी आपने प्रिंटिंग गलत, किसी की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि सृष्टि मानसी है। जब तुम निर्णायक बनते हो तब तुम वह नहीं देख पाते जो तुम हो, बल्कि देखते वह हो जो तुम देखना चाहते हो। मन जब देह और इंद्रिय रूप होकर के स्थित होता है, तब अपना अनंत स्वरूप भूल जाता है। जब स्वस्वरूप देखता है, तब पर स्वरूप की संभाल नहीं रहती, और जब पर स्वरूप देखता है, तब स्वस्वरूप की संभाल नहीं रहती। तो महाराज, वो भगवान राम थे, अवतार पुरुष हैं, और वो वशिष्ठ जी हैं, और बहुत उच्च भूमि की बात हो रही है, पराकाष्ठा की बात हो रही है। अब आप उसके दृष्टांत से क्या है कि वैराग्य रहित हो तो भी अभ्यास के बल से, यानी आप अभ्यास करिए, आप किसी गुरु के पास मत जाइए, अपने आप अभ्यास करिए। फिर वो गेरंड कहते हैं, पतंजलि कहते हैं, जितने कह रहे हैं कि गुरु के पास जाइए। फिर हो सकता है आप ऐसे गुरु बन जाए। मैं भी थोड़े समय के लिए गुरु बन गया था, मुझे लगता था कि बस हो गया सब कुछ, हम गुरु बन गए। एक पुराने वीडियो में मैंने अपने जो गुरुओं की यात्रा है उसमें जिक्र किया है। तो महाराज, भगवान राम और वशिष्ठ ऋषि का संवाद है ये। अब इसमें अगर आप कहते हैं तो फिर तो बुद्ध वाली बात ठीक है, अपने आप अभ्यास कीजिए, यानी जो वो देखना चाहता है वो देखता है, निर्णायक नहीं। और आप अगर मेरी तरह इशारा कर रहे हैं, मैं भी विरोध करता हूं। अब कुछ बोलूंगा, कुछ लिखूंगा, जैसी मेरी बुद्धि मैं जानता हूं, लेकिन मैं उन तमाम लोगों की इज्जत करता हूं। बोलने से पहले मन ही मन साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। यूट्यूब पर भी बोलते बोलते, क्योंकि मेरे लिए वो लोग जिनकी मैं इज्जत करता हूं मरे नहीं हैं, वो ब्रह्म चेतनाएं हैं अभी, उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त होते हैं। मैं उन स्थानों पे जहां उनके चरण पड़े, मैं माथे पे तिलक लगाता हूं। और रजकण, इसमें सबके रजकण है, हमारी ही पूर्व जन्म की लाशें, हमने जो जन्म लिए और जो जलाए गए, मान लिया जाए, तो वो हम अपने ही कणों को सांस में ले सकते हैं। क्या हो गया? ये सारी सनातन प्रक्रिया है ना, यज्ञ से वृष्टि होती है, सनातन प्रक्रिया चल रही है, बादल बरसा रहे हैं, अन्न हो रहा है, ये सब प्रक्रिया चल रही है। पुनः ये हो रहा है, कामनाओं की पूर्ति हो रही है, कामनाओं की तृप्ति भी हो रही है, कामनाओं से हम परिपूर्ण होकर के ईश्वर की तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो ये जो भगवान जो कह रहे हैं, भगवान को अवतार है भगवान राम, और वशिष्ठ इस संवाद को वो राम के लिए कह रहे हैं। ठीक है, हम अभी अगर आप करते हैं, ये मानते हैं, तो आप अभ्यास कीजिए। अब अपने आप ये मानते हुए कि निर्णायक नहीं बनते, मत बनिए निर्णायक। निर्णायक तो आप बनते हैं, क्यों? कि आप कहते हैं कि सिद्ध योगी गिरनार वाले श्रेष्ठ है। पंडित घनश्याम वत्स से तो उनका भूतपूर्व शिष्य ढोंगी बाबा श्रेष्ठ है, वो तो आगे निकल गया, क्योंकि वो तो मीठा बोलता है। मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, तो आपकी बुद्धि तो निर्णायक होती है। उससे तो फुआराम जी श्रेष्ठ हैं, उससे तो ये है, तभी तो ये यात्राएं हैं। मैंने भी किया कि मेरी यहाँ, लेकिन श्रेष्ठता नहीं छोड़, मुझे लगता है कि मेरी यहाँ उन्नति नहीं हो रही है। होंगे महाराज, क्योंकि यही नियम है। कुलार्णव तंत्र भी कहता है, मधु की तलाश में भौरा एक फूल से दूसरे फूल पे जाता है। तो शिष्य भी, भाई मुझे यहाँ ज्ञान नहीं मिल रहा, यहाँ मुझे शक्ति प्राप्त नहीं होती, मेरी साधना में कोई प्रगति नहीं हो रही, मैं तो दूसरे गुरु के पास जाऊँ। मैं भी तो करते 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 महाराज कपिल देव की शरण में पहुंच गया। भगवान आदि गुरु सनातन सिद्ध कपिल मुनि की शरण में पहुंच गया, उस परंपरा में पहुंच गया। तो आप कर रहे हैं, अभी आपका निर्णय है, लेकिन मैं
सिर्फ यही कहूँगा, असहाय हूँ, मैं शरणागत ही होऊँगा, तलाशूँगा। ये मेरा प्रारब्ध। अब कह रहे पुण्य कर्मों से। आपने क्या लिया? ये देखिए। दृढ़ निश्चय अविनाशी पद को प्राप्त होता है अभ्यास के बल से। वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास हमें करना चाहिए। कई बार लोगों को धक्का लगता है और वैराग्य अपने आप हो जाता है। मेरा कोई मर जाता है, मुझे लगता है अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। असली में लग जाता कि यार मैं क्या करूँगा। मुझे अगर साधना, चलो मैं अपनी, मुझे लगता है कि मैं मेरी साधना का ये संसाधन है और मुझे वही प्राप्त नहीं हो रहा। ईश्वर ने मुझे रखा हुआ है तो मुझे रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है परमेश्वर जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, कि नया जीवन संसाधन युक्त, कहते हैं ना भाई, उत्तम श्रीमानों के यहाँ जन्म लेता है। अगर मेरा कोई राजयोग का मार्ग है, राजसिक मार्ग है, त्याग का मार्ग नहीं है, कोई ऐसा मार्ग है जिसमें संसाधनों की जरूरत और लगता है, तो वैराग्य अपने आप। और पता चल गया है कि अगर आपको तो एक तत्व का भी पता लग गया, अग्नि का लग गया, जल का, जितना तो लगा दिखने लग जाएगा कि हर आदमी विघटित हो रहा है, हर आदमी छीड़ हो रहा है, पेड़ पे सारा जगत। हम एक नया फ्रिज लाए, वो जंग लग के मिट्टी बन गया। एक प्लास्टिक है, इतने साल वो भी खत्म हो गया। हर चीज विलीन हो रही, प्रकट हो रही, क्यों नहीं? लेकिन ये क्या है, महाराज साधना कीजिए। अब ये आप वशिष्ठ और इस संवाद पे, ये आपका फैसला है। मैं इससे सहमत यहाँ नहीं हूं, वो सनातन सत्य है जो बोल रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर प्रेरित करता है कि मैं गुरु के द्वारा, ये मेरा मार्ग है। आप अपने आप वैराग्य कीजिए। हो सकता है आप अभ्यास कर रहे हो वैराग्य का, चिंतन कर रहे हो, लेकिन चोट लग जाए, आघात लग जाए। बहुत से जन्म कुंडली में व्याघात योग होता है, साध्य योग होता है, और हमें मालूम है ये चोट लगेगी और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तुलसीदास का मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, नाम लेने लायक नहीं। महर्षि वाल्मीकि का नाम लूंगा, असली महर्षि, वो वैराग्य है। तो करिएगा। हम किस सारांश में पहुंचे इस चौथे प्रश्न पे? वैराग्य और अभ्यास के बल से अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जैसा दृढ़ निश्चय हो वैसा अनुभव। हमारे निश्चय सब खत्म हो जाते हैं, दृढ़ निश्चय कहाँ रह जाएगा? दृढ़ निश्चय केवल एक होना चाहिए, मैं साधना करूंगा, यदि गुरु है तो मैं गुरु की सेवा करूंगा, उनका अनुसरण करूंगा। क्योंकि वो गुरु मानवीय, वशिष्ठ ऋषि भी शाप दे देते हैं, वरदान भी देते हैं। वो मनुष्य रूप में प्रकट है, तो मानवीय स्वभाव अलग मॉडल का उनका है। विश्वामित्र है तो उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है, दोनों परम पूर्ण है। वो भी उसी चेतना को उपलब्ध हो जाते हैं जहां वशिष्ठ खड़े हुए हैं। और कई चीजें वशिष्ठ से बढ़ के हैं, क्योंकि यहाँ तुलनात्मक अध्ययन है। अब तो भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन। ऋषियों में भी कौन उस ब्रह्म में वहां तक पहुंचा जिसने योग माया, ईश्वर की योग माया को उन्हीं की कृपा से जाना जाता है। अब आप कहते हैं कि सृष्टि मानसी है, क्योंकि सृष्टि मानसी, जब तुम निर्णायक बनते हो तो निर्णय अपने आप छूट जाते हैं। हम निर्णायक बन ही नहीं सकते महाराज। जब हम साधना के जगत में प्रवेश करते हैं, तत्व शक्ति में प्रवेश करते हैं, तो हम निर्णायक बन नहीं सकते। कभी मुक्तानंद परमहंस का जिक्र करूंगा, जब उनका, तो वो तत्व के नजदीक पहुंच गए, पृथ्वी तत्व के, फिर कल्पनाओं में भटक गए। मुक्तानंद परमहंस, गणेशपुरी, बॉम्बे, चित्त शक्ति विलास, नित्यानंद महाराज के शिष्य। तो नहीं होगा, ठीक है भाई। मैं वो कर रहा हूं, आप मुझसे संतुष्ट नहीं है, नहीं होंगे, किसी और से संतुष्ट नहीं होंगे। 5वां, क्योंकि 44 मिनट का वीडियो हो गया है अब, लगभग एक जैसी बातें हैं, इनमें कुछ नयापन नहीं लगा। आप, मुझे याद है आपने कहा आप सरल नहीं है। हाँ, मैं सरल नहीं हूँ, आपके अनुरूप फ्रेम में नहीं बैठता, लेकिन मैं शास्त्रानुसार जी रहा हूँ, अपने गुरु के अनुसार जी रहा हूँ। क्योंकि आपकी समझ में नहीं आया, आदमी कभी साधना ही नहीं करता, आप देख ही नहीं सकते।
आपके तो तमाम समाज को, क्या पूरे गांव को पता है, आसपास के गांवों को, कि राम जी वहां जाके साधना कर रहे हैं। क्या है ये? क्यों पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं? उन ऋषियों को तकलीफ हुई, दर्द हुआ, वो घुस गए कहीं, गुमनाम हो गए, कहीं कुटिया बनाई, उसमें संसाधन जुटाए, उसमें लग गए, कहीं भूले भटके कोई पहुंच गया, यहाँ फल फूल भी मिल जाएंगे, यहाँ नदी का किनारा भी है, यहाँ हिंसक पशु भी निवास है, साधना कोई जरूरत नहीं है। किसको क्यों पता चलना चाहिए हम क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरे जैसा साधारण आदमी है, मेरी दिनचर्या, मेरी वेशभूषा, मेरे आचरण से कहीं नहीं लग रहा भाई मैं राइटर हूं, मैं आध्यात्मिक प्रवक्ता हूं। लेकिन आप साधक हैं तो साधक बन जाइए, ढंग से बन जाइए। मैं तो एक गाइड, पैसे लेके मार्गदर्शक हूँ, आपको ले जाऊंगा। इसमें मेरा सत्संग भी शामिल है, व्यक्तिगत वार्ताएं जिसको कहते हैं सत्संग। जरा बड़ी चीज है, क्षमा कीजिएगा मेरे दर्शकों, बोल देता हूँ क्योंकि चलन का शब्द है। व्यक्तिगत वार्ताएं, प्रश्न उत्तर, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अपने गुरुदेव की प्रेरणा से उत्तर देता हूँ आप लोगों को, और ऐसे को अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, अपने मन की भड़ास निकाल रहा हूँ, ऐसे सोच लो। हमें लगता है कि मरने से पहले शायद मेरी दो चार बातें ये आपके काम की हों, ये मेल नहीं खाती, मुझे पसंद करने वाले लोग कम होंगे। चलिए रखता हूँ, आज के लिए इतना ही मेरे दर्शकों। और राम जी, मैं जो हूँ जैसा हूँ आपको उत्तर दे रहा हूँ। अगले प्रश्न अगले वीडियो में, आपकी 11 धारणाएं। अरे हाँ, जाते जाते एक बात और बता दूं, मैं तो भूल गया। तो आपने कहा राम जी ये मेरी धारणाएं हैं, 11 धारणाएं हैं। तो ये धारणाएं नहीं है, धारणा तो योग की उच्च अवस्था होती है। जरा सी झलक प्रस्तुत कर रहा हूं। पतंजलि योग दर्शन साधन पाद 2 में श्लोक नहीं है, छोटा सा वाक्य है, 53वां। जब धारणाओं में मन की योग्यता भी हो जाती है, बस इतना बोलते हैं। प्राणायाम चल रहा उससे पहले, यानी धारणा से प्राणायाम की धारणाओं की योग्यता हो जाती है, यानी कि प्राण निरुद्ध हो जाता है। प्राणायाम, याम माने खिंचाव, खिंचाव, याम, खिंचाव के परे चले, खींच करके परे चले जाना, प्राणों का याम, आयाम, उस आयाम में प्रवेश कर जाना, तो निरुद्ध हो जाएगा। बस उतना बोल के छोड़ देते हैं, ये धारणा है। और गीता का ये जयदेवल गोविंदका जी ने और दूसरे तमाम महाराजों ने बड़े गड़बड़ किया है, इसको और भी क्रमबद्ध करना है, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। इसमें ना सर्वद्वाराणी संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च, तो ये है संयम द्वारा सभी इंद्रियों के द्वारों की चेतना को हृदय में निरुद्ध करे, फिर योग धारणा में स्थित होकर, ये मेरे द्वारा किया हुआ अनुवाद है, प्राणों को मूर्धा में आधाय अर्थात आधान करे। तो मैं आधा छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी जब मैं पूरा क्रमबद्ध रूप से दूसरे चैनल पे दूंगा तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने जो ढंग से किया है ये बड़ा पसंद नहीं आया, ऐसे नहीं है, क्योंकि योग शास्त्र के मुताबिक, क्योंकि वो जिन्होंने अनुवाद किया गीता प्रेस का, अब उन्हें योगी तो है नहीं, वो शब्द से ऐसा उन्होंने अर्थ प्रकट कर दिया जो उनकी समझ में है ना। बार बार सच्चिदानंद घन परमात्मा और बहुत कुछ उस लोक में और इस तरह की बातें जो कि कहीं है नहीं, ऐसा वो बोलते नहीं है। तो सिर्फ मात्र मुझ ओम एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ जो देह त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, इसको और क्रमबद्ध करना है।
अर्थात क्या, योग धारणा में स्थित होकर प्राणों को निरुद्ध करके देह त्याग। वो कह रहे अनुच्चार, कह रहे हैं उच्चारण नहीं, अनुच्चार। अनुच्चार माने अंतर, मरते समय, देह त्यागते समय। तो ये धारणा, योग धारणा में स्थित होना है। मुझे नहीं लगता है कि किसी गुरु ने आपको योग धारणा में स्थित होने का थोड़ा सा भी अभ्यास किया क्या? या मेरे, हो सकता है मेरी बात और लोग भी कुछ सुन रहे हो। भाई प्राणों का ये अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, क्या कि संयम के द्वारा। अब संयम क्या है? संयम पतंजलि बता रहे हैं, संयम कृष्ण भगवान भी बोल रहे हैं, पतंजलि और ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं। संयम क्या है? तो ये मन प्राण आत्मा का एकीकरण कैसे है? आत्मा की तो बात ही मत करो, मन प्राण की बात। मन माने विचार, उस टाइम तक विचार है, विचारों की भीड़ है जो आप कह रहे हैं। प्राण और मन, भाई हम नहीं होंगे तो अभी खत्म है। अभी हम है तो चल रहे हैं, शक्तिवान है, शरीर में है तो शक्ति है। तो ये सब चल रहा है, तो जीवन चल रहा है, हम बोल रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। तो धारणा नहीं है, ये विचारों की भीड़ इकट्ठा। मैं तो भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, आया ना गीता में, जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, वो कैसे होगा? तो लास्ट परमात्मा तक पहुंचने में तब कुछ नहीं है। और स्व है, स्वबोध है कि मैं अभी हूं, इतना मुझे बोध है। तो ऐसा कब है कि अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हम। तो ये आपकी क्या है, वैचारिक मान्यताएं हैं। अब आपने ये 11 विचार इकट्ठे कर लिए, मान्यताएं बना ली। अब आप कहोगे कि मैं बोल रहा हूं, मैं आपको भगवान कृष्ण के उत्तर दे रहा हूं, मैं आपको इनके उत्तर दे रहा हूं। मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरी धड़कनें, मेरी प्राण चेतना इसी फ्रेम के अनुकूल चलेगी। मैं एक मार्ग का पथिक हूं, बिल्कुल नन्हा सा, एक छोटा सा, अगर एक मामूली पथिक हूं। मुझे रास्ता, बस मैं अपने रास्ते चल रहा हूं। आप मुझसे हो सकता, आप सोचो कि शायद आप मेरे से, क्योंकि वो गुरुओं से कहीं मेल नहीं खाएगा, क्योंकि मैं सबसे अलग हटके बोल रहा हूं। मैं नए वालों को नहीं मानता। 5,000 के बाद मेरी बात गिनती के लोग हैं जो धारा को संभाले हुए हैं, और बहुत सारे छुपे हुए बहुत हैं, लेकिन वो छुपे हुए हैं। बड़ा ताज्जुब होता है कि वो प्रकट क्यों नहीं हो रहे। कुछ को मैं भी जानता हूँ धाराओं को। व्यास जी की धारा चल रही है अभी, सुखदेव मुनि की भी धारा चल रही है अभी। आप नहीं पहुंच रहे, ढूंढने से हम तलाश में भी कहीं किसी मार्ग पे चल जाए ना, तो जरूर होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा। तो ये राम जी और इनका संवाद, तो ये आपकी मान्यताएं हैं, ठीक है, धारणाएं मत बोलिए इन्हें। ओम तत्सत। आज के लिए प्रणाम। ओम तत्सत।